आइसक्रीम का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर क्या है? ये है 22 डिग्री -22 डिग्री सेंटीग्रेड। -22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आइसक्रीम का तापमान। अगला क्वेश्चन क्या है? एकता प्रथा की शुरुआत दोबारा किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? फिरोज शाह तुगलक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। क्विज 247 के जीके सीरीज 31 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का सेट नंबर 31। इसके पहले 30 सेट ऑलरेडी हो चुका है, जो आगामी सारी परीक्षाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पहला क्वेश्चन, बंजारा किस राज्य की जनजाति है? क्वेश्चन एक बार फिर, बंजारा किस राज्य की जनजाति है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। आपको इसमें से बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है राजस्थान। सी इसका सही जवाब है। बंजारा राजस्थान का जनजाति है और इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइसक्रीम का तापमान कितना होता है? -22 डिग्री सेल्सियस, -19 डिग्री सेल्सियस, -24 डिग्री सेल्सियस और -17 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है -22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ए इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये है, अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और नन ऑफ दी यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो आपको ये बताना है कि अग्निशामक यंत्रों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ए इसका सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शराब का पीएच मान क्या होता है? या शराब का पीएच मान क्या है? 3.5, 2.8, 2.5 और 1.8। इसमें से आपको बताना है कि शराब का पीएच क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है 2.8, यानी बी इसका सही जवाब था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। लाइक करने से क्या होता है? हमें प्रोत्साहन मिलता है, और इस टाइप के जो वीडियो आते हैं आपको इसका जो है यूट्यूब जब भी ओपन करेंगे तो वहाँ दिखते रहेगा कौन कौन से वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, तो आपको इनडायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए इसमें से कौन सा पौधा प्रयोग किया गया था? यानी सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था अनुवांशिकी के लिए, कौन से पौधे का प्रयोग किया गया था? ये क्वेश्चन रेलवे में और एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका क्वेश्चन है, लोबिया, राजमा, चना और मटर। आपको बताना है कि अनुवांशिकी का प्रयोग के लिए जो पौधे का प्रयोग किया गया था वो पौधा कौन सा था। इसका सही जवाब क्या है? मटर। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेबीज से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे पहले ये जाने रेबीज क्या होता है। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से जब हमारा शरीर का जो ब्लड होता है, हमारे शरीर का जो खून होता है, और कुत्ते के जो दांत में लार होते हैं, लार्वा जिसको बोलते हैं, वो जब संपर्क में आता है तो ये विषाणु जनित रोग है, और ये कुत्ते काटने से होता है रेबीज। ये एक बीमारी है, क्लियर है? तो ये जब बीमारी होती है, इससे शरीर का, मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, संपूर्ण शरीर और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी जरूर लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है तंत्रिका तंत्र, यानी ए इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, वीडियो में अगर पहली बार आए हो तो आप इनको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबाकर, बगल की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले इस टाइप के सेलेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहें। अगला रेलवे का एग्जाम जैसे अभी 2 तारीख को होने वाला, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारे वीडियो से आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। अगर आपने शुरू से अब तक के 30 सेट देखे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर टकराएंगे। एलिसा टेस्ट किस बीमारी का पता करने की एक प्रणाली है? यानी एलिसा टेस्ट जो है वो कौन सा ऐसा बीमारी निम्नलिखित में से जिसको पता करने का एक सिस्टम, एक टेस्ट है, प्रणाली है? अस्थमा, एड्स, डायबिटीज और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एड्स। दोस्तों, आपको एक टास्क देता हूं,
AIDS एड्स का फुल फॉर्म है। आप बताएंगे कि एड्स बीमारी है तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, ये पूरा नाम क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या है और एड्स दिवस कब मनाया जाता है। चलो एड्स दिवस कब मनाया जाता है मैं ये बताता हूँ। 1 दिसंबर को हर साल एड्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन आप एड्स का पूरा नाम क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? क्वेश्चन एक बार फिर, जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और नेपाल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश का दो चीज़ और जान जाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? वो है ढाका। कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी का नाम क्या है? वो है टाका। ये क्वेश्चन बैंकिंग में भी कई बार आ चुका है। बांग्लादेश की करेंसी कहाँ है, क्या है, और बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है यानी राजधानी ढाका में, और इसकी करेंसी यानी जो मुद्रा है वो है टाका। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और देखते हैं क्या है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? हैरोल्ड लॉस्की, अरस्तु, प्लेटो और नन ऑफ दीज। इसमें से बताना है कि पॉलिटिक्स के कौन से राइटर कौन है। रेलवे में भी आ चुका है और ये एसएससी में भी आ चुका है। इसका सही जवाब है अरस्तु। बी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं और देखते हैं क्या है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 5, 9 और 15। आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या है? यह है सी यानी 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका, ईरान, जर्मनी और जापान। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जापान। डी इसका सही जवाब है। आपको टास्क दिया जाता है, आप बताएंगे कि जापान के करेंसी का नाम क्या है और जापान की राजधानी का नाम क्या है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जापान की संसद को बोलते हैं डायट। क्या बोलते हैं? डायट। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जापान की संसद क्या बोलते हैं? डायट। आपको क्वेश्चन ये टास्क ये दिया था, आप बताएंगे जापान की राजधानी कहाँ है और जापान की करेंसी यानी मुद्रा का नाम क्या है। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। मनुष्य के शरीर में बालों की संख्या लगभग कितनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में बालों की संख्या लगभग कितनी होती है? 50 लाख, 80 लाख, 75 लाख और 1 करोड़। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 50 लाख। लगभग 50 लाख बाल जो है मनुष्य के शरीर में होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण व्हाइट ब्लड सेल WBC, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्तकण का जीवन काल यानी लाइफ कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 1 से 3 दिन, 3 से 5 दिन, 2 से 4 दिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? 2 से 4 दिन। सी इसका सही जवाब था। श्वेत रक्तकण का जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? 7%, 5%, 8% और 11%। इसका सही जवाब है 7%। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? आपको एक टास्क और दे रहा हूं। आप ये बताएं कि मानव शरीर में लगभग जो औसतन ब्लड होता है यानी रक्त होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? लीटर में बताएंगे कि मानव शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में ब्लड की, खून की औसतन मात्रा कितनी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? फिर से क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639, 320, 206 और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है? यह 639, 639 इसका जवाब था। ए इसका सही जवाब है। खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ये अम्ल पेट में होता है और आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा अम्ल है? HF, HBr, HI और HCl, जो कि खाना पचाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे शरीर के पेट में, इंटेस्टाइन में होता है और वहीं पर जैसे खाना जाता है तो ये इसका स्त्राव शुरू हो जाता है और ये खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है।
क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कादर किस राज्य की जनजाति है? कादर किस राज्य की जनजाति है? राजस्थान, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है केरला। केरल वहाँ की कादर की जो जनजाति है वो केरल की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेके आपके सामने आते रहता हूँ और आते रहूँगा। किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? कावेरी, गोदावरी, शारदा और नर्मदा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है शारदा। सी इसका सही जवाब है। शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3 यानी नेशनल हाईवे 3, NH1, NH44 और NH7। आपको सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है NH7, डी इसका सही जवाब है। तो NH7 कहाँ से कहाँ जोड़ता है? ये वाराणसी से कन्याकुमारी जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक जुड़ता है। और इसकी जो लंबाई है, NH7 की जो लंबाई है वो है 2369 किलोमीटर। कहाँ है? कितना है? 2369 किलोमीटर, 2369। ये देखिए 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई किसकी? NH7 की सबसे लंबी है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इक्ता प्रथा की शुरुआत दोबारा किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इक्ता प्रथा क्या था, सबसे पहले वो बताता हूँ। इक्ता प्रथा जो है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया एक प्रथा था, एक सिस्टम था, जिसमें जो सैनिक हुआ करते थे या जो एक राज्य के जो अधिकारी हुआ करते, उनको जो सैलरी होती थी, सैलरी के बदले में क्या जाता था? भूमि दिया जाता था। ठीक है, जिनकी सैलरी हुआ करती थी तो सैलरी की जगह पे इक्ता प्रथा में उनको भूमि दिया जाता था। तो इसको बोलते थे इक्ता प्रथा। ये किसने शुरुआत किया? इल्तुतमिश को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इस प्रथा को कैंसिल कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक वापस आए तो उन्होंने फिर से इसकी शुरुआत कर दी। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? सी। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रथा की शुरुआत दोबारा किसने की थी? वो था फिरोज शाह तुगलक ने। और इक्ता प्रथा को बंद किसने करवाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कंसेप्ट क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका कौन कौन? महिपाल, गोपाल, धर्मपाल और NOT मतलब नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या है? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन SSC में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बुंदेलखंड, पाटलिपुत्र, खजुराहो और इनमें से कोई नहीं। तो चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। सी इसका सही जवाब है। दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? एशिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूट का उत्पादन सबसे पहला रैंक किसका है? भारत, चीन, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? भारत। एशिया में जो जूट का उत्पादन होता है लगभग 60% हिस्सेदारी भारत की है। तो इसीलिए जूट उत्पादन में कहीं आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? भारत। भारत जूट उत्पादन में सबसे पहले रैंक पे है। अगला क्वेश्चन यार सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1,60,000, 4 लाख, 1.5 लाख और 5 लाख। इसका सही जवाब क्या है? 5 लाख रुपीज़। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्फ का हिमांक कितना होता है? बर्फ का हिमांक कितना होता है? बर्फ का हिमांक 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही जवाब है सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू दोस्तों अब तक वीडियो में बने रहने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जैसे घंटी मिलता है घंटी पे ऑल नोटिफिकेशन के लिए आप इनको जरूर कर दें। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलते हैं अगले सीरीज में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।